आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 34 के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में लिंक्स पैनल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign में मैंने कुछ इमेजेस इंपोर्ट करके रखी हुई हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज़ दिखाऊंगा। इस इमेज में आप ये एक छोटा सा आइकन देख रहे हैं, ये है लिंक आइकन, और इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा ऑल्ट एंड क्लिक तो आप देखेंगे कि लिंक्स का पैनल खुल जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आपको ये कमांड नहीं मालूम है तो आपके पास यहाँ पैनल में लिंक्स का पैनल कहीं ना कहीं होगा। अगर यहाँ भी नहीं है, फ़र्ज़ करें मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, अगर इस तरह से आपका नज़र आ रहा है पैनल और यहाँ पे कहीं लिंक्स का पैनल नज़र नहीं आ रहा है तो आप विंडोज़ में जाएं और ये लिंक्स को टिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टिक लग जाएगा। उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+D। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि लिंक्स का पैनल खुल गया है। तो मैं इसे यहाँ वापस लगा देता हूँ। अब इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं पहले ज़रा सा इसे जूम आउट करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और लिंक्स पैनल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये सेलेक्टेड है इमेज। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाली इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज नंबर 2 में जो पेज 2 में जो इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये पेज नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली फ़ाइल पेज नंबर 2 में है और ये दोनों फाइलें पेज नंबर 1 में हैं। आप इस फाइल के बारे में अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर किया डबल क्लिक तो आप देखेंगे कि लिंक इन्फो का एक पैनल खुल गया है नीचे, जो इस इमेज के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। एक तो ये कि इस फाइल का नाम क्या है, बच्चे का हज नाम है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका टिफ फॉर्मेट है, और ये पेज नंबर 1 में है। इसका कलर स्पेस क्या है, ये कलर इमेज नहीं है, ये ग्रे स्केल। स्टेटस ओके का मतलब है कि InDesign को ये फ़ाइल ईज़िली एक्सेसिबल है। इसका साइज़ क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, डायमेंशन क्या है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका पाथ क्या है, कहाँ किस जगह मिलेगी मुझे ये इमेज। आप देख सकते हैं कि कहाँ इसका लोकेशन है, बताएगा कब ये फ़ाइल क्रिएट हुई, इसकी स्केलिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें दिखा रहा है अभी स्केलिंग 111%। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और देखता हूँ स्केलिंग क्या है। तो यहाँ तो 51% है यहाँ स्केलिंग, और यहाँ भी 51% आप देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये लिंक इन्फो पैनल में दिखाता है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो लिंक इन्फो का पैनल वापस बंद हो जाएगा। मैं इसे छोटा कर देता हूँ वापस। आप इस लिंक्स के पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ फाइल का नाम दिखा रहा है और वो किस पेज नंबर में ये इमेज है वो दिखा रहा है, और ये एक स्टेटस का आइकन बना हुआ है। यहाँ स्टेटस के आइकन में अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब ये फ़ाइलें सारी ओके हैं और इसका पाथ InDesign को मालूम है। अच्छा, और एक अहम बात ये कि जब आपने ये इमेज इसमें प्लेस करी है InDesign में तो ये पूरी इमेज प्लेस नहीं होती है, ये सिर्फ एक लिंक बना देता है InDesign इस लोकेशन में जाके एक लिंक बना देता है इस इमेज के साथ, इसलिए वो इमेज हम यहाँ देख पाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस पैनल को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इस फ्लाईआउट मेन्यू में और ये पैनल ऑप्शंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शो कॉलम है और शो इन लिंक इन्फो है। शो कॉलम हो गया आपका ये एरिया, और उसमें दिखाएगा नाम, स्टेटस और पेज, उसका नेम, स्टेटस एंड ये किस पेज पे है।
और शो इन लिंक इन्फो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। लिंक इन्फो यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और फिर से जाता हूँ मैं पैनल ऑप्शंस में। तो आप देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ दिखाएगा, जो इसके पास अवेलेबल, जो इस इमेज में मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ सारी दिखा देगा। जैसे कि नहीं, अपर्चर इसमें सेलेक्टेड नहीं है तो इसलिए यहाँ है नहीं। अगर अपर्चर सेलेक्टेड होता और इसमें कुछ नहीं होता तो शायद ये ब्लैंक इन्फॉर्मेशन देता है। या मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। इसे चेक करके मैंने और शटर इसे कर दिया ओके। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इस इमेज में वो मेटा डेटा नहीं है। मैं इस फाइल को करता हूँ अभी बंद। और सबसे अच्छा, हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। फ़र्ज़ करें मुझे इस फाइल के लोकेशन, इस इमेज के लोकेशन में जाना है कि ये फ़ाइल अभी मुझे ये कहाँ मिलेगी, अपने हार्ड डिस्क में कहाँ मिलेगी। तो मैं इस पे जाऊँगा, राइट क्लिक, रिवील इन एक्सप्लोरर सेलेक्ट करूँगा तो वो फ़ोल्डर खुल जाएगा जिससे मैंने ये फ़ाइल उठाई थी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इस फाइल पे राइट क्लिक करके रिवील इन एक्सप्लोरर किया था तो वो फाइल खुल गई और ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड भी है। तो मैं अब इस फाइल को करता हूँ बंद और मैं इसमें जाता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ मैं। और उसमें मेरे पास ये इमेज है तो मैं इसको करता हूँ रीनेम, इसको कर देता हूँ रीनेम। अब मैं दोबारा जाऊँगा इन डिज़ाइन में और इस फाइल को खोलूँगा तो आप देखेंगे ये एक वार्निंग मैसेज दे रहा है मुझे, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ लिंक टू अ सोर्स दैट इज़ मिसिंग, यू कैन फाइंड और रीलिंक द मिसिंग लिंक यूजिंग द लिंक्स पैनल। इसका मतलब ये है कि ये फाइल मैंने रीनेम कर दी थी यहाँ से और अब इन डिज़ाइन को वो फाइल मिल नहीं रही है क्योंकि मैंने वो रीनेम कर दिया। वो लिंक्स पैनल में पुरानी लिंक है उसके पास। तो मैं इसे ओके करूँगा और फाइल लोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड कलर का मार्का आ गया है और यहाँ भी एक रेड कलर का मार्का आ गया है। इसके स्टेटस में अब दिखा रहा है मिसिंग एंड डबल क्लिक टू रीलिंक। तो मैं यहाँ पे करूँगा डबल क्लिक और ये मेरे से पूछेगा कि ये फ़ाइल कहाँ है, तो मैं उस फाइल का लोकेशन दे दूँगा। देखें यहाँ पे अभी बच्चे का हज के नाम से ये फ़ाइल इन डिज़ाइन के पास ये इन्फॉर्मेशन थी पुरानी। अब मुझे दे देना है हज 1 और पूरा पाथ देना पड़ेगा मुझे यहाँ। तो मैं यहाँ से पाथ उठा लेता हूँ। ये राइट क्लिक जाके कॉपी एड्रेस टेक्स्ट किया मैंने और मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे आके ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से ये फ़ाइल उठा लूँगा दोबारा से। तो ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गई। आप देखेंगे स्टेटस फिर से ठीक हो गया और फिर मैं इसे कर दूँगा सेव। ये मेरा इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। अब मैं इसे बंद करके दोबारा खोलूँगा तो अब कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि बच्चे का हज 1.tif के नाम से ये फ़ाइल, ये लिंक एक बन गई है यहाँ पे। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे करता हूँ बंद, मैं खोलता हूँ फ़ोटोशॉप। इसमें है ये वाली इमेज है तो मैं ये इमेज खोलता हूँ और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं इसके लेवल्स को एडजस्ट करता हूँ, ज़रा सा थोड़ा सा एडजस्ट करना है मुझे, सिर्फ दिखाना है आपको। मैंने इसको कर दिया सेव, इसे कर दिया बंद। अब मैं दोबारा से InDesign की ये वाली फ़ाइल खोलूँगा तो अब आप देखेंगे दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स लिंक्स टू सोर्सेज दैट हैव बीन मिसिंग मॉडिफाइड, यू कैन अपडेट। तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि मिसिंग तो नहीं है, हाँ मॉडिफाई हो गई है कोई फ़ाइल। तो क्या आप उसे अपडेट करना चाहते हैं? अब तो यहाँ पे ये आपका डिसीजन है, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं या डोंट अपडेट लिंक्स करके आप पहले देखना चाहते हैं कि इशू कहाँ पे है। तो मैं ये वाला ऑप्शन प्रेफर करता हूँ। मैं क्लिक करूँगा डोंट अपडेट लिंक्स और अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि एक येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर आप बेहतर समझते हैं कि हाँ कि ये ठीक है, ये प्रॉपर है, ये मॉडिफिकेशन आपने किया है, तो आप इसे डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखेंगे ये दोबारा मॉडिफाई हो गया। अब आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया, मैं इसे बंद करता हूँ और फिर दोबारा खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि आराम से मेरी फ़ाइल खुल गई है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपको ये फ़ाइल कहीं पे देना है और
उनके पास ये इमेजेस नहीं है, तो फिर वो किस तरह से इस फाइल को देखेंगे ठीक से या प्रिंट निकाल सकेंगे? उसका प्रिंट तो निकाल पाएंगे वो, मगर हाई रेजोल्यूशन में नहीं निकाल पाएंगे। बट मैं आपको एक InDesign हमें एक ऑप्शन देता है जिसके ज़रिए हम पूरी इमेज को इस फाइल के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी हार्ड डिस्क में। मिसाल के तौर पर ये जो एक फ़ाइल है बच्चे का हज, अभी इसकी लोकेशन है यहाँ पे ये फ़ाइल है। अगर मैं ये फ़ाइल डिलीट कर दूंगा तो ये फ़ाइल खुल तो जाएगी, बट ये लो रेजोल्यूशन में प्रिंट होगी और जिससे आपका काम ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए करना ये होगा, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके एम्बेड लिंक कर देना है। देखता हूँ यहाँ से कोई ऑप्शन है, ये रहा एम्बेड लिंक। यहाँ से भी एक ऑप्शन, आप राइट क्लिक करके भी एम्बेड कर सकते हैं और इमेज सेलेक्ट करके फ्लाई आउट मेनू से भी कर सकते हैं। आप एम्बेड लिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिंक का निशान था यहाँ से चला गया और इस फाइल का नाम आप देखें क्या है, haj1.tif। तो अब ये एम्बेड हो गई। मैं इसे करता हूँ सेव, इस फाइल को करता हूँ बंद। मैं इसे दोबारा करता हूँ रीनेम, हज कर देता हूँ। अब InDesign के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो haj1.tif है, मैंने यहाँ पे कर दिया haj.tif और haj1.tif को मैंने InDesign में एम्बेड कर दिया है। तो अब देखते हैं कि कोई एरर मैसेज देता है कि नहीं InDesign। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि बिना किसी प्रॉब्लम के ये फाइल खुल गई है और यहाँ पे एक निशान आ गया एम्बेडेड। मतलब अब मैं ये फ़ाइल किसी को दूंगा तो ये इमेज खोलने में उससे कोई परेशानी नहीं होगी। बट इसका एक डाउन साइड ये है कि इससे InDesign की फ़ाइल का साइज़ ज़रा सा एनलार्ज हो जाएगा। जितनी इमेजेस आप एम्बेड करेंगे उन सबों का साइज़ एनलार्ज हो जाएगा। अच्छा, आप इस फाइल को अनएम्बेड भी कर सकते हैं। तो अनएम्बेड करने के लिए आप राइट क्लिक करना है और अनएम्बेड कर देना है। अनएम्बेड करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू लिंक टू द ओरिजिनल फाइल। आप करें ओरिजिनल फाइल, इट कैन लिंक टू अ फाइल, तो आप इसे नो करें तो ये आपसे फ़ोल्डर पूछेगा कहाँ पे इसको सेव करना है। सेलेक्ट फ़ोल्डर करके आप सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये निशान जो है चला गया यहाँ से और इसने एक एडिशनल फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो जनाब ये था InDesign में लिंक्स का पैनल और एम्बेड लिंक करने का तरीका। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।